नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं शंकर भंते आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समय नहीं लेते हुए टॉपिक है वो है समय का अमूल्य और हम हर एक पल को सही उपयोग कैसे करना चाहिए। हम सभी को अपने समय को हर एक पल सही उपयोग कैसे करना चाहिए। हम सभी को रोज़ सोचना चाहिए और नई नई चीज़ों को करने की कोशिश करना चाहिए और अच्छे काम हम क्या करें इस पर भी हमें सोचना चाहिए और अपनी कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक बात की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे थे। उस सारे शिष्य में एक शिष्य का उम्र लगभग 70 साल का था और वो भोला भाला था। तथागत गौतम बुद्ध एक बार उस शिष्य के पास पहुँचे और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्य आपका उम्र क्या है? मेरे प्यारे शिष्य आपका उम्र क्या है? तब वो शिष्य तथागत गौतम बुद्ध से कहता है, तथागत मेरा उम्र 70 साल का है। तथागत मेरा उम्र 70 साल का है। तब तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं मुस्कुराते हुए कि नहीं, आपका उम्र 70 साल नहीं है, यह गलत है। नहीं, आपका उम्र 70 साल का नहीं है, यह गलत है। यह सुनकर तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य की बातें सुनकर उनके शिष्य को अचंभव हुआ और वो सोचने लगे कि तथागत गौतम बुद्ध ऐसा कैसे कह सकते हैं, जरूर इसके पीछे कोई बात होगा। बिना वजह की तथागत गौतम बुद्ध हमें ये नहीं कह सकते हैं, जरूर कोई योजना होगा तथागत का, तभी वो हमसे कह रहे हैं कि मेरा उम्र 70 साल नहीं है। इसके बाद तथागत गौतम बुद्ध से उनके प्रिय शिष्य तथागत गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि तथागत आपने ऐसे कहा कि मेरा उम्र 70 साल नहीं है। मैंने अपना उम्र आपको सही बताया। मेरा बाल पक चुका है, मेरा दांत निकल चुका है, मेरे पास एक दांत भी नहीं बचा है, मेरे घर में पोता पोती है, हमारा उम्र 70 साल ही है। आपका क्या योजना है? आप कैसे कह रहे हैं कि मेरा उम्र 70 साल नहीं है? ये बात तथागत गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य का सुन रहे थे। उसके बाद कहें, शिष्य आपका उम्र अभी 1 साल ही हुआ है। आपका उम्र अभी 1 साल ही हुआ है। ये सुनकर तथागत गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य को अचंभव हुआ और वो इस पे तथागत गौतम बुद्ध से पूछा कि तथागत आपने कैसे कहा कि मेरा उम्र 1 साल ही हुआ है? इसे आप हमें समझाने की। खुद अपने प्रिय शिष्य को समझाते हैं और कहते हैं कि आपने 69 साल अपने दुनियादारी, अपने घर परिवार में व्यस्त रहा। फिर आगे कहते हैं, जब से आपने धर्म को खोज शुरू किया, जब से आपके दिनचर्या शुरू हुआ, तब से आपका पहला शुरुआत हुआ, इसलिए आपका उम्र 1 साल हुआ। इससे पहले आप दुनियादारी में बिजी थे, अपने घर परिवार में बिजी थे, तो आप 69 साल उधर ही खो दिए। अभी आप धर्म के मार्ग पे आए हैं और अपनी मार्ग को खोज रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आपका उम्र 1 साल ही हुआ है। ये कहकर तथागत गौतम बुद्ध जब ये बातें अपने शिष्य को, प्रिय शिष्य को कहते हैं, तो प्रिय शिष्य की बात समझ में आ गया कि तथागत क्या कहना चाह रहे थे। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि समय अमूल्य है और हमें हर एक पल को उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आज के दौर पे हम सभी यही देखते हैं कि फालतू की समय जो हमारे पास टाइम है उसे फालतू में व्यस्त कर देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हमें रोज़ सोचना चाहिए कि हमें आज कौन से काम या कौन से कार्य करना है, अच्छा काम करना है, कितना देर तक हमें ध्यान करना चाहिए। सभी को यही शिक्षा मिलता है कि हमें अपने समय को, हर एक पल को अच्छे काम, अच्छे कर्मों में प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि मैं व्यस्त फालतू के कामों में अपनी समय बर्बाद करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पढ़ने का समय कितना देना चाहिए, ध्यान, हमें मेडिटेशन कितना समय करना चाहिए। एक शेड्यूल बनाकर अपने टाइम की एक पल को अच्छे कामों में उपयोग करने से हमारे जीवन और हमारे दिनचर्या शुद्ध और शुभ विचार से, ऊर्जा से भरे रहता है। तो आप सभी धम्मा बुद्धिज्म हियर यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। लगभग 7 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, हम किसी कार्य से बिजी थे। आज से आप सभी के बीच वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा और आप सभी लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी दीर्घायु बनो, आयु बनो, सुखं फलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे साथ अभी तक 101 उपासक उपासिका और फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और तथागत गौतम बुद्ध की कहानी सुनकर अपने जीवन में कुछ उच्चार कर सकें और अपने जीवन में सुधार ला सकें। हमारा उद्देश्य ही है इस चैनल को बनाने का कि तथागत गौतम बुद्ध की कहानी आप सभी के बीच प्रस्तुत करें और आप सभी इससे कुछ सीख कर, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो मार्ग है इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हमारे जीवन में बहुत लाभ मिलता है, इसलिए बनाया गया था। आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।